हम आज कर रहे हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। तो हमने कहा कि पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पढ़ा था 11th में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। LIC का एजेंट जो है वो दूसरों की क्या करता है, LIC करता है ना। और बीमे का एजेंट दूसरे का क्या करता है, बीमा करता है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग वो होगा एजेंट, वो होगा जिसपे कोई चीज़ डालने पे क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। पहले ऑक्सीडेशन का तो बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन और उसके बेस पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन जो हमारा पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीजन लॉस कर सकता है। जब कोई दूसरा कंपाउंड इसमें डालेंगे तो उसको ऑक्सीजन गेन करवा सकता है खुद ऑक्सीजन लॉस करके, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ये लॉस करवा सकता है। तो हम ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट लेंगे बच्चे। तो देखते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है। पहले वो रिएक्शन लिखेंगे, मेन रिएक्शन। तो क्या है वो रिएक्शन बच्चे, बोलो। K2Cr2O7, ये क्या है, दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट पोटाशियम डाइक्रोमेट में जब हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो बच्चे ये क्या बन जाता है, इट चेंज टू K2SO4 पोटाशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 3 टाइम प्लस वाटर प्लस निकलती है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। बट इज नेसेंट ऑक्सीजन जो दूसरे को दे सकता है। ये ऑक्सीजन लॉस कर सकता है। अगर ये ऑक्सीजन लॉस कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड डालने से तो इट मीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। इसको बैलेंस करेंगे तो जब बैलेंस करेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम 1 टाइम, ये कितना टाइम है, 4 टाइम। दिस इज बैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे, ये कितना टाइम है, बैलेंस है। वाटर कितना टाइम, 4 टाइम, और दिस इज 3 टाइम, बैलेंस है ना। ठीक है, तो हमने देखा हाँ ऑक्सीजन, O2 नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे। तो हमने देखा बच्चे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इट हैज़ ए कैपेसिटी टू लॉस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस कर सकता है। अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की करेंगे। ठीक है, पहले आपने मेन रिएक्शन ये लिख लेनी है। अब ये हर रिएक्शन पे ये लिखी जाएगी और मैं लिखता जाऊँगा, आप साथ साथ लिखते जाना है और मिटाते जाऊँगा। ठीक है, तो पहला है आयोडाइड को किस में चेंज कर देता है, आयोडीन में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम आयोडाइड इसमें अगर डालेंगे तो जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में। देखो पोटाशियम आयोडाइड Ki रिमूवल ऑफ K, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव कर दिया। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हैं बच्चे जहां आयोडीन की वैलेंसी क्या है, -1 है। आपको पता है पोटाशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, पहले ग्रुप का है +1। आयोडीन की क्या हो गई, -1। अभिनंदन तू सुनाओ उत्तर, -1 का क्या मतलब है, I2, जहाँ I2 में I की वैलेंसी क्या होगी, वो एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी चीज़ हो यार उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो ये -1 है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, गेन हुआ, लॉस। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था इसके पास, जहाँ इलेक्ट्रॉन वो भी इसने लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन पोटाशियम आयोडाइड को जब हम इसमें डालेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट में, ये आयोडीन में चेंज हो जाएगा, मीन इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ पोटाशियम ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मर्जी देखो आप, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए बच्चे पहली रिएक्शन यही रहेगी। ठीक है, हमने डाला Ki, ये Ki क्या करता है, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है और साथ में लेता है क्या, ऑक्सीजन। सुनो मेरी बात, बच्चों को पता नहीं चलता रिएक्शन कैसे लिखनी है, एक रिएक्शन समझा देते हैं, हर रिएक्शन को आपने ऐसे ही लिखना। फिर ये कंप्लीट रिएक्शन ये नीचे आएगी, कंप्लीट रिएक्शन जहाँ आएगी। मीन हमने क्या किया आपको सही में बताएं, हमने क्या लिया, पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्या लिया,
और उसमें डाला KI और साथ में डाला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। बस ये 3 चीज़ें हमने डाली हैं बच्चे, ये 3 चीज़ें डाली हैं, ठीक है। जो कंप्लीट रिएक्शन होनी है वो नीचे आ जानी है, लेकिन हमने इस रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। पहले हमने दिखाया कि पोटाशियम सल्फेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है तो जी चीज़ें बनती है, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, और जी नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। जी ऑक्सीजन जो है, जो दूसरी चीज़ आप डालोगे उसको क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। समझाया? ये पोटाशियम आयोडाइड हमने डाला, ये ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। लेकिन इसने किसकी मदद ली है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो डाला हुआ है उसकी भी इसने मदद ली है, और ये बन जाएगा, ये इससे जब रिएक्ट होगा क्या बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट से बड़ी जल्दी रिएक्ट होता है। पोटाशियम अल्कली मेटल जो है ना, नेगेटिव पार्ट से बड़ी जल्दी होती है, ये बन जाएगा K2SO4 प्लस, बोलिए H2O वाटर प्लस I2, ठीक है, यही बनेगा। पोटाशियम सल्फेट से रिएक्ट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गई, वाटर बन गया, और I जो थी वो निकल गई। और बैलेंस करेंगे, पोटाशियम वहाँ 2 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, और देखें और क्या है, बाकी बैलेंस है, बाकी सारा मेरे ख्याल में बैलेंस है। बैलेंस है बच्चे, अब सारा बैलेंस है। समझाया आपको, समझाई? हर बार पहले आपने जी रिएक्शन लिखनी है, दूसरा कोई और चीज़ आ जाएगी। जहाँ हम किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड की, अब सेकंड रिएक्शन में हम किसी और की ऑक्सीडेशन करेंगे, फेरस सल्फेट की कर देंगे, किसी और की कर देंगे, बस बार बार यही रिएक्शन आनी है। ये पहली रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब रूल ये है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक रूल हमने आपको बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करेगा ऑक्सीडेशन में उतना ही दूसरा क्या होना चाहिए, गेन करने वाला होना चाहिए। बैलेंस करते थे, लेकिन जहाँ हम इलेक्ट्रॉन से नहीं, हम ऑक्सीजन की मदद से लिख रहे हैं। ये रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन की मदद से भी लिख सकते हो आप, आयन की फॉर्म में। बुक पे देखोगे तो साथ साथ उसमें दोनों लिखी हुई है। तो ये 3 ऑक्सीजन लॉस हुई हैं, जहाँ कितनी ऑक्सीजन है, जहाँ बैलेंस किया 1 ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तो हमने इसको बैलेंस करना है, जहाँ भी 3 होनी चाहिए। अगर ये 3 करोगे तो ये सारी चीज़ें 3 हो जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मीन्स ये 6 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, ये 3 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 टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का रूल है, जितनी ऑक्सीजन नेसेंट जहाँ निकल रही है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्यों बोलते हैं, NaCENT, नेसेंट ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं बच्चे। ये ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगी, जैसे रिएक्शन हुई ये उसी साथ यहाँ क्या होगी, कंज्यूम होगी। मीन हमने तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी डाली हैं, ठीक है, सारी रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया है कि हमें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐड। ज्योति खड़ी हो जा, तेरा ध्यान कहीं भटक रहा है उधर बाहर की तरफ। हाँ कर, बैलेंस कर, इसको ऐड कर जल्दी से। ऐड करना है रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट की साइड। और ध्यान रहे, जहाँ 3 ऑक्सीजन निकल रही हैं, जहाँ 3 ऑक्सीजन क्या हो रही हैं, कंज्यूम हो रही है, इस ऑक्सीजन को हम नहीं लिखते, ठीक है। जैसे हमने देखा था 11th में, इलेक्ट्रॉन निकले, उधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही ये ऑक्सीजन निकली जहाँ कंज्यूम हो गई। तो करें बच्चे ऐड, कितना टाइम आएगा बोलो, K2Cr2O7, कितना टाइम, 1 टाइम, प्लस इसको लिखो, इस जो मर्जी लिखो आप। ये कितना टाइम हो गया, जे लिखो या जे लिखो, जो भी लिखो, कितना टाइम हो गया बोलो। और देखो 2 × 3 कितना हो गया, 6 KI, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितना टाइम, 4, और ये कितना टाइम है, 3 टाइम, कितना टाइम, 7 टाइम। ये तो आपको पता है, ये कैंसिल हो गई, उधर से निकल रही है ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन जहाँ कंज्यूम हो रही हैं। और गिव राइज टू, कितना टाइम हो गया, ये 1 टाइम है, ये कितना टाइम है, 3 टाइम, कितना टाइम हो गया, 4 टाइम। ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम है बच्चे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर सकते हो आप, जैसे आपको आसान लगता है। प्लस ये कितना टाइम है, 1 टाइम, Cr2SO4 3 टाइम, प्लस वाटर कितना टाइम हो गया, 4 और 3 टाइम ये है 7 टाइम, और प्लस 3 टाइम होगी आयोडीन। तो ये है बच्चे मेन रिएक्शन। अगर आप क्रैम करना चाहते हो तो पूरी भी लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे ही लिखे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन मीन हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्या डाला, पोटाशियम आयोडाइड, और साथ में डाला सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या कर दिया आपने, ये सल्फ्यूरिक एसिड होना था, सॉरी H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होना था, साथ में डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मीन हाँ, डाइक्रोमेट, पोटाशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब डाला तो हमने क्या देखा, अल्टीमेटली बाकी चीज़ें बनी हैं। ये पोटाशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होके ये किस में चेंज हो गया, आयोडीन में चेंज हो गया। तो हम यही कहते हैं
पे पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड कुछ भी ले लो आप, उसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में चेंज कर देता है। लिख लिया इसको, जल्दी से लिखिए जल्दी से। सेकंड हम पढ़ेंगे इट ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। हाँ सेकंड, इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, फेरेट आयरन को जाना जाता है। तो इसके दो आयन हैं, फेरस और फेरिक। फेरस कौन सा होता है, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और फेरिक कितने होता है, वो आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो पीछे हमने पढ़ी, कॉमन Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये है, ये देखो FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, क्या है बच्चे, ये होता है 2 नेगेटिव, सल्फेट होता है 2 नेगेटिव, ये हो गया 2 पॉजिटिव। इसको लेके अगर इसमें डालेंगे हम पोटाशियम डाइक्रोमेट में, तो ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 3 टाइम। ये देखिए इसमें Fe2 पॉजिटिव है, इसमें Fe3 पॉजिटिव, मीन हम ऐसे भी कह सकते हैं, और Fe2 पॉजिटिव को चेंज कर देता है Fe3 पॉजिटिव में, जैसे मर्जी आप कहें। तो आपने क्या करना है, बाकी रिएक्शन सारी वही रहेगी, ऊपर वाली रिएक्शन सेम रहेगी। हाँ ऊपर वाली लिखो, दोबारा लिखना पड़ेगी, आपको अगेन लिखना पड़ेगी, ठीक है। हाँ सेकंड प्रॉपर्टी ये है बच्चे, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ये पहली ये लिखना ऊपर वाली, ये तो सभी में सेम आएगी। तो नीचे हमने क्या डाल दिया बच्चे, इसमें क्या डाला हमने, बोलो, फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट डाला। तो ये फेरस सल्फेट किसे रिएक्ट हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड की मदलीस ने। हाँ कि हमें विदाउट सल्फ्यूरिक एसिड भी हो जाता है, यही सल्फ्यूरिक एसिड हमने अलग से नहीं डाला, पहले ही डाला हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये वाली ऑक्सीजन जो है इसकी मदद लेके ये बन गया, किसमें चेंज हो गया, फेरस जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, फेरिक में, Fe2SO4 3 टाइम, प्लस निकलता है क्या बच्चे, वाटर। और भी है कुछ, हाँ समझाया आपको, बोलना अभिनंदन बोल, बोलो बच्चे को मुश्किल। पहली रिएक्शन तो हमने आपको समझा दी, ठीक है। मीन हमने अब क्या डाला, अब हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट 3 चीज़ें डाली हैं, ये 3 चीज़ें डाली हैं, ठीक है। तो पहली तो रिएक्शन हमने ये हाफ रिएक्शन ये शो कर दी, और दूसरी रिएक्शन ये फेरस सल्फेट इसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट हो गया, इसने ऑक्सीजन गेन की जो वहाँ लॉस हुई, और ये बन गया। अब बैलेंस कर लेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 है भाई, Fe2 टाइम है आयरन, जहाँ आयरन कितना टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। सल्फेट 3 टाइम है, ये देखो 2 और 1 3 टाइम, बाकी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 टाइम, बाकी बैलेंस है। अब ये रिएक्शन इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन, इसको सेकंड हाफ रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन शुड भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए बच्चे। ऐड करने से पहले क्या होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो गलत आएगी। नहीं, हाँ ओवरऑल लिखना पड़ेगी। ये तो आधी रिएक्शन है, आधी है, ये आधी है, ठीक है ओवरऑल। तो ये देखो आधी जी है, आधी जी है, ठीक है। और दिस इज हाफ रिएक्शन, दिस इज हाफ रिएक्शन, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर कंप्लीट होगी। अब देखो ये दोनों, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है ना, कितनी ऑक्सीजन निकल रही हैं, 3, जहाँ भी 3 होनी चाहिए, आपकी मर्जी है। जहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, जहाँ ऐसे लिख दो, अगर ज़्यादा गंद नहीं डालना है तो ऐसे लिख के साफ सुथरा। बैलेंस नहीं करोगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, वो नंबर कर सकते हैं, फिर आपके नंबर कर सकते हैं। अब देखो ऐड करो, चल कुड़ी बच्चे आप करो ऐड, हट हो जाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। बोलो क्या आएगा, K2Cr2O7 प्लस कितना टाइम, जे FeSO4 लिखो पहले, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखो, पहले इसको लिखो। कितना टाइम, जहाँ 2 टाइम है, जहाँ 2 है 6 कैसे हो रहा है, 3 से, प्लस 6 टाइम FeSO4 कट हो। चल आगे तुम सुना, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम। हाँ ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, जितनी निकली कंज्यूम होगी। हाँ बोलो क्या आएगा बच्चे, बोल जल्दी
जल्दी बोल। K2SO4 प्लस, जिसको मर्जी पहले लिख लो, आगे पीछे लिख सकते हो आप, Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट 3 टाइम, ठीक है, और प्लस Fe2SO4 कितने टाइम बचे? ओ सॉरी 3 टाइम है, प्लस पानी 4 और 3 कितने टाइम? 7 टाइम, ठीक है। तो हमने देखा क्रोमियम सल्फेट में जब हमने डाला फेरिक सल्फेट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये फेरिक सल्फेट जो था ये अपने आप ही चेंज हो गया किसमें? फेरिक सल्फेट में। फेरस Fe2 पॉजिटिव आयन जहाँ है, Fe2 पॉजिटिव आयन जहाँ क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है? Fe3 पॉजिटिव। अब बताएंगे लास्ट हुए इलेक्ट्रॉन गेन हुए, Fe2 पॉजिटिव, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3। लॉस हो गए तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन जब इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाला तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने आयरन के इलेक्ट्रॉन छुड़ा लिए, लॉस करवा दिए, उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। जहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव, पहले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऐड था, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऐड कर दिए? कितने कर दिए? Fe2SO4 कितने टाइम है बच्चे? 3 टाइम, 3 कर दिए नेगेटिव पहले ऐड। इट ऑक्सीडाइज H2S2S, वेरी सिंपल, आसान है ये। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, पहली रिएक्शन वही लिख ली आपने, हर बार बिना कहे ही आपने लिख लेनी है, एडवांस में लिख लेनी है, 3 डाल के पहले लिख लिया करो मेरे बातें करने से पहले ही। ये देखो भाई बच्चे, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रो और सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाली है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है? अब सल्फ्यूरिक एसिड की मदद भी नहीं लेती, अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? जे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को लेती है और वाटर और सल्फर में चेंज हो जाती है। समझाया? वेरी सिंपल। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देख लो, जहाँ क्या है, ये -2 है, इसका चार्ज जहाँ क्या है, -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा हैं, इसका है जहाँ सल्फर की वैलेंसी है -2, जहाँ सल्फर की वैलेंसी क्या है? 0। एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी चीज़ होती है उसकी ऑक्सीजन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, वैलेंसी 0 होती है। तो इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लॉस किए हैं, फिर जे इसमें चेंज हुआ है। समझाया कि हमने H2S को जब इसमें डाला सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, तो इट ऑक्सीडाइज टू सल्फर। क्लियर? तो ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले देखेंगे ये बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है ना, बैलेंस है सब कुछ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बस ऐड कर लेंगे। कर सकते हो? कर लोगे खुद? K2Cr2O7 1 टाइम, 4 टाइम H2SO4, अब 4 ही रहेगा, 7 नहीं होगा, या 4 होना या 7 होना है, ये भी ध्यान रखना आपने, अगर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो। और H2SO4 कितने टाइम हो गया? H2S कितने टाइम हो गया? 3 टाइम H2S, और गिव राइज टू K2SO4 Cr2SO4 3 टाइम प्लस वाटर कितने टाइम हो गया? 7 टाइम, वाटर 7 ही बनना है मैक्सिमम टाइम, और सल्फर 3 टाइम। ये देखो H2S जो था वो चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया इसमें। बोलो आसान है रिएक्शन, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक तो आपने कर ली, दूसरी आपने थोड़ी सी याद रखनी है, बाकी ऐड करने आपको आ जाती है। समझ गए? बच्चों को कईयों को बड़ी मुश्किल लगती है, क्यों? क्योंकि वो बार बार क्रैम करते जाते हैं, पता नहीं ये लग गया, बस इसको कर लो यार याद पहले, और दूसरी वाली सीख लो, ठीक है ना। और बताओ, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, चलो आगे। इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड है, देखना भाई, सल्फाइट है बच्चे, SULPHITE, सल्फाइट होता है SO3, क्या होता है? SO3, और सल्फेट होता है SO4, याद रहेगा? सल्फाइट होता है SO3, सल्फाइट होता है, ये देखिए, सल्फाइट होता है SO3 और सल्फेट होता है SO4,
ये बनना है। अभी देखो अपने कैसे लिखना है, सल्फाइड अकेला नहीं होता बच्चे, ये आयन है 2 नेगेटिव, वो भी 2 नेगेटिव, ठीक है। ये होता है Na2, क्या फॉर्मूला इसका बच्चे बोलो, देखो Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है बच्चे? सल्फाइड। और जे चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में, Na2SO4 में। देखते हैं, देखो करो, प्लस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखो Na2SO3 सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Na2SO4 में, Na2SO4 सल्फेट बन गया भाई, कोई सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत नहीं पड़ी इसको। और देखो एक चीज़ दिखाएं आपको, अब आप पूछें सर जहाँ दिखाओ इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीडेशन कैसे हुई है, हैं? ये तो 2 नेगेटिव है, इस पूरे की वैलेंसी क्या है 2 नेगेटिव, ये भी तो 2 नेगेटिव रहा, ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव रहा, तो जहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, जहाँ ऑक्सीडेशन बच्चे सल्फर में हुई, कहाँ हुई, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम क्या है रफ में निकालेंगे, +2 + x -6, और ऑक्सीजन का क्या होता है पता नहीं, 2 -6 = 0, कितना हो गया, x = ये गया 4 हो गया, उधर गया 4 हो गया, -4 हो गया, उधर गया +4, जहाँ ये +4 है, ये +4 स्टेट में है, वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं +2, और ठीक है सोडियम की +2, सल्फर की निकालनी है, और -8 = 0, x = +6, और सॉरी ऐसे, हाँ ठीक है हाँ, +6 हो गया भाई, क्या हो गया, जहाँ क्या है, +4 है, जहाँ प्लस क्या है 6 है, जहाँ इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और जब इस यहाँ कितने का किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिए। सोडियम सल्फाइड जो है जब सोडियम सल्फेट में चेंज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिए इसने बच्चे, तो क्या हो गई ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा सोडियम सल्फेट को जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके सोडियम सल्फेट में चेंज कर देता है। ऐड कर लेंगे ऐड, बोलो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, सिर्फ आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर लेना है, कर लेंगे। चलो फिर आगे और बोलो बच्चे, टाइम कम है हमारे पास। इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी चेंज कर देता है, ठीक है। अगर इसको वाटर मिल जाए, अब यही देखो ये क्या है, इसमें वाटर डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे वाटर, बस कौन सा वाटर, ये जहाँ से निकला है, हमने अलग से नहीं डाला, जब ये कर रहे थे तो यही वाटर इसने कंज्यूम किया है, ऑक्सीजन तो कंज्यूम की है, वाटर भी कर लिया, और ये बन गया H2SO4। बैलेंस करेंगे बच्चे, बैलेंस है 2 3 4, हाँ बैलेंस है, ये बैलेंस है, बस आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल हम पोटेशियम पर मैग्नेट करेंगे।